नमस्कार, मैं अजय सिंघर। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। तो साथियों, 12 फरवरी शिफ्ट 1 का जो आपका पेपर है वो किस प्रकार से कैसे प्रश्न एजुकेशन एंड लीडरशिप के आपके लिए लेकर के आया है, चलिए आपके साथ डिस्कस करते हैं। आज जो साथी एग्जाम देने के लिए गए थे उनके साथ में बातचीत हुई, हम एग्जाम सेंटर पे गए तो पता चला कि ओवरऑल आप लोगों का पेपर कैसा आया है। जिन साथियों ने मेहनत की थी उन सभी साथियों का ज्यादातर का यही कहना था कि सर जो पेपर है वो हम जितना समय हमें दिया गया है उतने समय में कर ले रहे हैं, और पेपर को इतना ज्यादा मुश्किल नहीं कहा जा सकता है कि ये लगे कि पेपर को हम लोग पास नहीं कर पाएंगे। ये उन बच्चों का कहना था जिन बच्चों ने ये कहा कि सर हमने बहुत मेहनत की है, हम लोगों ने नोटिफिकेशन आने से पहले भी तैयारी की थी और नोटिफिकेशन आने के बाद भी हम लोग जुटे रहे हैं। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, हमें क्या कुछ पता चला, किस तरीके से कौन से सेक्शन से किस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में देखे गए हैं, वो तो ओवरऑल आप लोगों के सामने जब एनालिसिस होगा उसमें आपको पता चलेगा ही। मैं आपको एजुकेशन एंड लीडरशिप का एकदम डिटेल रिव्यू यहां देने का काम करता हूं। एजुकेशन एंड लीडरशिप में आप लोगों के पेपर में जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पूछे जा रहे हैं। ज्यादातर साथियों का कहना है कि सर जो एजुकेशन एंड लीडरशिप वाला सेक्शन है उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रश्न किए नहीं जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। हां, कुछ साथियों ने यह जरूर कहा कि सर क्वेश्चंस को करने में समय ज्यादा लग रहा है, तो उसके पीछे के दो कारण निकल करके आए। एक कारण ये कि कुछ नए टॉपिक्स थे जो आज से पहले शायद पढ़े ना हो क्योंकि उनसे प्रश्न आते नहीं थे, और दूसरा कारण ये रहा होगा कि समय इतना ज्यादा नहीं था कि प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा कर पाते। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रैक्टिस जो है वो आप लोगों के पास जितना समय अभी है उसमें जरूर करें ताकि आप लोगों की स्पीड आप बढ़ा पाए। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन से टॉपिक से किस प्रकार से कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। एकदम डिटेल रिव्यू आपको देने का काम करेंगे। हमारे साथियों का कहना था कि सर जो प्रश्न है हमसे पूछे गए हैं वो डेवलपमेंट के टॉपिक में पूछे गए, प्रिंसिपल से भी पूछे गए, स्टेजेस से भी, डोमेन से भी, सोशलाइजेशन से भी क्वेश्चन हमारे पेपर में आया है, और जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने वाले, प्रभावित करने वाले फैक्टर होते हैं उनसे भी प्रश्न पूछा गया है। लर्निंग वाले सेक्शन से भी प्रश्न पूछे गए थे कि जो हमारा अधिगम होता है, जो हमारी लर्निंग होती है, उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं। मोटिवेशन वाला जो आप लोगों का टॉपिक रहा तो वहां पर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक जो मोटिवेशन रहता है उससे कुछ प्रश्न आप लोगों के पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो उसको आप लोग इजीली कर भी पाएंगे। इतना तो आप लोग समझते ही हैं कि आंतरिक रूप से कब आप अभिप्रेरित होते हैं और बाह्य रूप से अभिप्रेरित आप कब रहते हैं। इसके साथ साथ में देखा गया आपके पेपर के अंदर जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का आप लोगों का जो सेक्शन रहता है उस पर भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के अंदर आप लोगों को 3 जो आपके सिलेबस में बताए गए थे पॉइंट, कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिविज्म, बिहेवियरिज्म बताए गए थे। तो साथियों, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के जो आप लोगों के 3 इज्म जो आपको कहे गए थे जिनका लर्निंग की थ्योरीज के साथ में रिलेट करते हुए प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने हैं, तो वहां से भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। इसके साथ साथ में देखा गया कि जो सिलेबस और करिकुलम का सेक्शन है वहां से भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं। इंस्ट्रक्शनल प्लान आप लोगों को दिया गया था, ईयर प्लान, यूनिट प्लान और पीरियड प्लान, जो लेसन प्लान, ये 4 हमारे प्लान रहते हैं बेसिकली, लेकिन सिलेबस में 3 दिए गए थे। सिलेबस में जो दिए गए हैं वो आप लोगों को दिया गया था आपका सबसे पहले ईयर प्लान, उसके बाद यूनिट प्लान और फिर लेसन प्लान। तो इन पर भी प्रश्न आपके पेपर में आ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं आपके पेपर में ECCE से भी प्रश्न पूछा गया है। एजुकेशन जो हमारी होती हैं आप लोगों ने देखा है कि चाहे वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, और इसके साथ साथ में हम लोग देखें कि जॉन डेवी का जो कॉन्सेप्ट रहता है मॉडर्न एजुकेशन को लेकर के, वो आप लोग जरूर पढ़ लेना, वहां से भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। जो आप लोगों का ICT और TLM वाला सेक्शन है यहां से भी प्रश्न पेपर में देखे गए हैं। इवैल्यूएशन जो असेसमेंट वाला सेक्शन है वहां से भी पेपर में प्रश्न आए हैं आपके। इंक्लूसिव एजुकेशन से भी प्रश्न आए, गाइडेंस एंड काउंसलिंग से भी पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। जो स्कूल मेंटल हेल्थ वाला सेक्शन है यहां से प्रश्न आया है आपके पेपर में, और जो लीडरशिप वाला सेक्शन रहता है और इसके साथ साथ में स्कूल और जो कम्युनिटी होती है वो किस प्रकार से कैसे एक लर्निंग रिसोर्स के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, यहां से प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। अब हम बात करते हैं कि जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान है वहां से प्रश्न आया है। हां जी, वहां से प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। आप देख रहे होंगे कि आपके सामने लिखा हुआ है यहां पर
रोल ऑफ स्कूल एरियाज एंड स्टेजेस, जो हमारा स्कूल रहता है उस स्कूल के अंदर कितने डिफरेंट टाइप ऑफ एरियाज रहते हैं, जो हमारा स्कूल होता है उस स्कूल के अंदर कितनी स्टेजेस होती हैं, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न आ रहे हैं स्कूल के ओवरऑल किस प्रकार से क्या कुछ रोल रहते हैं, और स्कूल के अंदर कौन व्यक्ति किस प्रकार की अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा होता है, टीचर के रोल क्या होते हैं, लर्नर के क्या रोल होते हैं, ठीक है, जो स्कूल के अंदर लीडर होता है, नेता होता है, प्रिंसिपल होता है, उसके क्या रोल रहते हैं, एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है ना, पीटीए पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन, और जितनी भी फोरम होती हैं स्कूल के अंदर किन प्रोसेसेस के तहत क्या कुछ कार्य होता है, प्रश्न आ रहे हैं वहां से जरूर पढ़िएगा। एनईपी 20 से भी प्रश्न आपके पेपर में देखा गया है, आरटीई एक्ट से भी देखा गया है, एनसीएफ 2005 की ओवरऑल जो मेरे प्यारे साथियों हमारे सामने लास्ट में एक निष्कर्ष एक कंक्लूजन निकल करके आता है कि वो किस प्रकार से कैसे बच्चों को सिखाने के मौके देता है, ठीक है, वहां से भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ में रिलेट करते हुए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को पढ़ करके जरूर जाना, इंक्लूसिव एजुकेशन के जो आप लोगों के सेक्शन रहते हैं, ठीक है, उनके साथ में रिलेट करके भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो ओवरऑल मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इन इन सेक्शन से आपके पेपर में आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जो सिलेबस आपको दिया गया है उसी सिलेबस से प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द टॉपिक जाकर के वो आप लोगों से कुछ भी पूछ लेगा। और जो आप लोगों को नया सिलेबस बना करके दिया गया है उस नए सिलेबस के अनुसार ही आप बार बार अपना रिवीजन करते रहें। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं आप लोगों को नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। सीडीपी बाय अजय सर आप लोग सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, वहां पे नोट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं।